वीर ने मीरा की ओर देखते हुए पूछा। मीरा लापरवाही से उसके पीछे टहल रही थी। मैंने आपको बार्गेनिंग का दे दिया है, इसलिए निश्चित रूप से मैं आपका पीछा करने जा रही हूँ। कुछ ही दिनों में हेवन खोलने वाला है और तब तक मैं समय को तुमसे जोड़ रही हूँ। मैं बर्निंग लैंप अल्फा का स्पीच सुनने जा रही हूँ। हम वहाँ मिल सकते हैं, वीर ने कहा। वैसे भी मेरे लिए जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, मैं भी आपको फॉलो कर सकता हूँ। नाइफ क्वीन से मिलना भी अच्छा हो सकता है। मीरा वास्तव में उसका अनुसरण करना चाहती थी। वीर ने देखा कि मीरा नहीं जा रही है। उसने उसे साथ चलने की इजाज़त दे दी। स्पीच शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे और वीर के लिए यह हमेशा के लिए जैसा महसूस हुआ। स्पीच के दिन ईशा ने अभी भी खुद को प्रस्तुत नहीं किया था। अजीब ये था कि ईशा कहाँ है। क्या वह सीधे स्पीच क्षेत्र में आएगी? वीर ने भौं चढ़ा ली। क्या आप सचमुच नाइफ क्वीन के छात्र हैं? वह कहाँ हैं? जब स्पीच शुरू होने वाला था, मीरा ने वीर पर संदेह पर नजर डाली। वह सोचने लगी थी कि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में कौन था। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपना टेबलेट वापस ले लो, फिर हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। वीर ने उसे उसकी ओर बढ़ाया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने टेबलेट पर मौजूद टेक्स्ट पर शोध किया था। यह बहुत गहन चीज की तरह लग रहा था, लेकिन इसमें शामिल पाठ की कोई शुरुआत या अंत नहीं था। यह एक बड़ी जीनो कला का एक भाग था। आप उससे कुछ नहीं सीख सके। हालांकि वीर को पता चला कि टेबलेट काफ़ी प्रसिद्ध था। मीरा के पास जो अनुभाग था वह संबद्ध बहुत वास्तविक था। वर्चुअल टेबलेट में काफ़ी स्टोरेज था और जिनो आर्ट ने उसे उसे भर दिया। यदि उसके पास केवल एक टुकड़ा था तो उसके पास जिनो कला का केवल एक हिस्सा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मीरा उसे यह देने को क्यों तैयार थी। नहीं, आप सामग्री पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इसे मुझे वापस देने का क्या मतलब? मीरा ने अपना सिर हिलाया। वीर ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वह भौंकती रही। भाषण शुरू हो गया और ईशा अभी तक वापस नहीं आई थी। ईशा के बिना वीर को अपने हेवन में प्रवेश करने के लिए बुद्धा का निमंत्रण नहीं मिलता। वह महल में स्पीच नहीं सुन सकता था, इसलिए उसे प्लाजा में रहना होगा और आम लोगों के साथ सुनना होगा। प्लाजा में जलता हुआ लैंप अल्फा दिखाई नहीं दे रहा था। दर्शक केवल पीले स्पीकर से बजती हुई उनकी आवाज़ सुन सकते थे। बुद्ध ध्वनि प्रणाली के माध्यम से कई प्राणियों ने भाषण सुना। जब वीर ने यह सुना कि क्या कहा जा रहा है तो उसे लगा कि यह बहुत अर्थपूर्ण है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका हृदय समतल हो गया हो।